आइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माँ भगवती आपके कंठ पर विराजमान रहे। विगत सप्ताह में जो है इस चैनल पर अंग्रेजी के माध्यम से नहीं लाइव हुआ था। आज ये इंग्लिश का जो लिटरेचर चल रहा है वो आज कंक्लूड किया गया है। इसके पहले सेकंड लेसन चला था जहां पर मुकेश की कुछ कहानी बताई गई थी। आज हम लोग स्टैंजा 13 पे चलेंगे। दोस्तों, कुछ विद्यार्थी जो 12 या 11 पढ़ते हैं वो इंग्लिश पर फोकस नहीं करते हैं। निश्चित है इंग्लिश आपके लाइफ की एक बहुत बड़ी जो है जीवनी है, समझो। अपने लाइफ के साथ उसको भी समावेशित करें। उसी रूप में हम आपके साथ इस पॉइंट पर चल रहे हैं। यह चैनल आपके आशीर्वाद से लगातार चल रहा है। आज इस चैनल में 829 या 28 लगभग सब्सक्राइबर्स हैं। 17,000 लोग इस चैनल को देखे हैं। ये सब माता रानी की कृपा है। चलते हैं दोस्तों वहां जहां पर हम लोगों को इंतजार है। अभी तक मुकेश की जो स्थितियां थी वो परिस्थितियों में बदल रही थी। अब देखिए क्या है, बता रहे हैं इट इज हिज करम। पहली ही लाइन आप समझिए, इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी। क्या बात है, देख लीजिए। कह रहे हैं इट इज हिज करम। उनकी माता जी ये बोल रही है कि ये मुकेश का कर्म ही है, मुकेश का भाग्य ही है। आज मुकेश के कर्म में यही लिखा ही है कि आज हम लोगों को चूड़ी बनाने जैसा छोटा सा कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों बोले ना, कुछ लोग छोटी मोटी आवाज से बोलते रहते हैं, हम एकदम शांत कराना चाहते हैं। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी ने कहा कि इट इज हिज कर्म। यह मुकेश और हमारे पूरे परिवार का कर्म ही है। पहली बार कर्म यहां पर देखिए साफ साफ इंग्लिश में लिखा गया है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the grass of bangles? Who has watched, अम्मा कहा यहां उनके कि who has watched, मैंने नजदीक से देखा है, हर ओन हस्बैंड, अपने पति को, गो ब्लाइंड माने अंधे होते हुए, विद द डस्ट, धूल के साथ, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्रास ऑफ बेंगल्स, जो चूड़ियों के पॉलिश निकलती है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे हमारे हस्बैंड के आंख में जब जाया करता था, तो आज मेरा पति जो है गो ब्लाइंड, अंधा हो गया। अब वो मजबूर, वो ईश्वर से क्या कह रही हैं। याद रखना दोस्तों, कोई भी बात कर रहे तो ईश्वर से ही कहना, क्योंकि ईश्वर ही सबका साथ देता है। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, ये लाइन बहुत ऊंची लाइन है। कैन ए गॉड गिवन लीनियज, लीनियज माने होता है परंपरा। कैन माने सकना, ए माने एक, गॉड माने ईश्वर। क्या एक ईश्वर गिवन लीनियज, इस वंश परंपरा को, इवर भी ब्रोकन, कभी भी तोड़ सकता है। उनके कहने का मतलब यह है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में व्यस्त है। तो क्या ईश्वर जो है इस वंश परंपरा को तोड़ सकता है? ये जो है ईश्वर से कह रही हैं, क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, ईश्वर अर्थात नारायण अर्थात भगवान, उनकी जो दशा है इज स्टेट इज किंगली, उसकी दशा राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीक पोर्ट और लैंड एंड ओशियन, हजारों उसके आदेश से, एक आदेश से हजारों लोग चलते रहते हैं। पोस्ट और लैंड एंड ओशियन माने भूमि से समुद्र तक। They also serve who only stand and wait, वे भी भगवान की इंतजार करते हैं, जो खड़े होकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में कुछ लूले लोग, कुछ लंगड़े लोग, कुछ अंधे लोग हैं,
उनकी दशा और दिशा दोनों खराब रहती है भाई। अर्थात वो भगवान से ये कह रहे हैं, क्या वंश परंपरा भगवान हम लोगों की तोड़ सकता है? सी इंप्लाइज, वो संकेत करती हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, चूड़ी के घर के जात में जन्म लेना, चूड़ियों के बनाने वाले की जात में जन्म लेना। कास्ट माने जाति। क्या होता है? दे हैव सीन नथिंग, उनको को कभी कुछ भी नहीं देखे रहते हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि अगर चूड़ी अर्थात चूड़िहार, चूड़ी का मतलब हो गया चूड़िहार, अगर आप चूड़िहार के घर में जन्म ले लिए हैं तो और आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। दे कैन हैव नथिंग, वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बट लगा दिया है, अगर कुछ न मिले तो कुछ नहीं तो क्या है, चूड़ी तो बना ही सकते हैं, जीवन यापन तो कर ही सकते हैं। बट बैंगल्स, लेकिन चूड़ी बना करके वो जीवन यापन कर ही सकते हैं। इन द हाउस, अब बतावत है चूड़ी बनाने वाले को घर में कहां कहां क्या रहता है। इन द हाउस कहन घरों में देखा चूड़ी, इन द यार्ड आंगनों में देखा तो चूड़ी बनाने वाले रहते हैं। इन इवेंट इन एवरी अदर हाउस, एक घर जा दूसरे घर में तुम चूड़ी बनाने वाले लोग बैठा रहा थी। और इवन अदर यार्ड, अगर दूसरे के घर के आंगन में गए तब वो चूड़िए जब वहां बनाने वाले बैठा रहा थी। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, कहा तहां फिरोजाबाद की गली गली में केवल जो है शोर मचा रहता है चूड़ी बनाना। अर्थात फिरोजाबाद इसीलिए जो है प्रसिद्ध ही है, वहां पर चूड़ी बनाना एक कला है। तो घर के आंगन में, दूसरे घर में, अपने घर में, केहू के घर में अगर जाइए तो केवल चूड़ी बनाना वहां पर होता है। अब बता रहे हैं चूड़ी कैसे बनाते हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, वे जो है चूड़ियों को घेर नुमा में बनाते हैं, वृत्ताकार बनाते हैं, घेरे रहते हैं, वृत्ताकार बनाते हैं स्पाइरल। और कहता है कभो चूड़ी कैसे बनावे, सनी गोल्ड, सुनहले रंग की बढ़िया बनावत रहा है। और पैडी ग्रीन, कभो कभो हरे भरे रंग का चूड़ी बनावे। रॉयल ब्लू, कभो कभो बढ़िया जो रहा नीले रंग की चूड़ी बनवत रहे हैं। पिंक, कभो कभो गुलाबी रंग की चूड़ी बनाने। पर्पल, कभी कभी बैगनी रंग की चूड़ी बनाते हैं। और एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर ऑफ द रेनबो, कहें जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होती, वैसे 7 रंग में जौन जन्म ले ले ओके सब चूड़ी बनाने वहां पर कला है। और आप जानते हैं कोई भी धर्म हो, चूड़ी पहनना जो है हमारे यहाँ माता जी का, बहन जी का बहुत बड़ी जो है परंपरा है। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सभी में चूड़ी पहनना उनकी एक जो है परंपरा रहती है। और अच्छा लगता है जब माताएं बहनें उनके ये पॉइंट को देखा जाता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि हरे रंग की, गुलाबी रंग की और बैगनी रंग की, यहां तक कि इंद्रधनुष में जितने 7 रंग निकलते हैं वो 7 रंग जो है, जो रंग जन्म लेते हैं, सब के सब रंग वहां पर चूड़ी बनाई जाती है। फिर क्या कह रहे हैं, कहा तहां ए भैया वो सब तो ठीक है, लाई इन माउंट्स, और जो नहा बड़े बड़े टीलों में इसे रखी रहा था। इन अनकम्पेट यार्ड, जहां गंदगी भरी रहा था। अनकम्पेट माने गंदगी, अर्थात गंदगी रखी है तब वो चूड़ी में पड़ी है। आर पाइल्ड, जहां खूब जो नहा ढेर रहा था, एकदम गुच्छा गुच्छा रखे रहा थी। 1 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, ऐसे व्हील्ड माने पहिया और हैंड माने हाथ से, कार्ट माने चलने वाली गाड़ी। अपने ठेला पर, जब हम आप कहते ठेला पर रखे चलता है, उसी ठेले पर बढ़िया जो है सजा करके पिरो कर रखते हैं और वो गलियों में चलते रहते हैं। और हमारी आपकी माताएं बहनें अपने श्रृंगार के लिए उस चूड़ी को जो है पहनने के प्रयास करती हैं, श्रृंगार।
तो 4 व्हील्ड हैंड कार्स, और उसको जो है वो अपने जो है हाथों से उसको ठेलते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, धक्का देते रहते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, कहता है कोई एक नया लड़का जो होता है, नया नौजवान लड़के जो होते हैं उसको पुश करते रहते हैं, और पुश करके वो गांव गांव में टहल टहल करके रीति रिवाज को बनाए रखते हैं। Along the narrow lines, नैरो माने तंग, लाइन्स माने होते कोठरियां अर्थात गलियां, छोटी छोटी गलियों में, कोठरियों में अर्थात छोटी छोटी बस्तियों में जा जा करके वो सैंटी टाउन माने छोटे छोटे कस्बों में वो पहुंचते हैं और कहते भैया चूड़ी ले लो, भैया माताओं बहनों श्रृंगार के लिए हम आए हैं, चूड़ी खरीद लो। और उनका उसी से जीवन यापन होता है। हमारी आपकी माताएं बहनें अपने श्रृंगार रूपी सजावट के लिए और अपने जो है पतिदेव के लिए, उनके लिए आराधना बस इसको श्रृंगार करती हैं। तो वो छोटे छोटे कस्बों में जाते हैं, सैंटी टाउन माने बेटा छोटे छोटे कस्बे, उसी में जाते हैं और उसी में हैंड कार्ड्स माने हाथ से पुश करते रहते हैं, और जो है चूड़ियों को वहां पर जा जा करके बेचते हैं, क्योंकि वही उनकी जीवन की सबसे बड़ी कला है। देख लीजिए दोस्तों, पढ़ लीजिए। एंड इन डार्क हटमेंट्स, डार्क माने बेटवा अंधेरी, हटमेंट्स माने हो तो बस्तियां, अंधेरी बस्तियों में भी चूड़ियां ही चूड़ियां दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम, नेक्स्ट माने अगली, टू लाइन्स ऑफ फ्लेम माने जहां पर खूब बढ़िया प्रकाश रहा था, टिमटिमात रहा था। कहता हूं अगर कोठरी अगर बहुत अंधेरिया है तबो रही को चूड़ी, और बहुत प्रकाश अगर भरा है, बढ़िया दिव्य लगता है, फ्लिकरिंग माने टिमटिमात है, और तबो हुआ चूड़ी रही। ऑयल लैंप माने जो हमारे लैंप हैं अगर वो जल रहे हैं तो वहां पर भी चूड़ियां बनाना रहेगा, अर्थात चूड़ी रहेगी। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, वहां पर बच्चे और बच्चियां बैठी रहती हैं। विद दियर फादर माने अपने पिता के साथ, एंड मदर्स माने अपनी माताओं के साथ, और बच्चे बैठे रहते हैं, माता पिता उनके मालिक जैसे बने रहते हैं, और चूड़ियां बेचते रहते हैं। और बिल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, ए भैया बिल्डिंग माने ओका जो नहा वो बिल्ड कैले थी, अर्थात जो नहा बढ़िया जो नहा ओका जोड़ ले थी हो, एक आन्हा ओका जोड़ ले थी। कैसे? पीस माने टुकड़े के रूप में, और कलर्ड ग्लास माने रंगीले रंगीले कांचों में, उसे रंगीले रंगीले कांचों में उसको जोड़ लेते हैं। पीछे तो कुछ बच्चे भुनभुना रहे हैं मच्छर जैसे, अभी मैं उनसे अब पूछता हूं। कुछ लोग सोचते हैं नहीं बस ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो वे क्या करते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं, और रंगीले कांचों में उसको जो है बढ़िया उसको ढाल देते हैं। उनका एक अलग से जो है एक रहता है, और उसी में स्लॉप में ले जा करके ढाल देते हैं। अब फिर क्या हुआ, ग्लास इंटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के ग्लास को अर्थात कांच को उसी में कलर कर लेते हैं, और फिर अच्छे अच्छे चूड़ियां बनाते हैं और बेचते हैं। Their eyes are more adjust, बहुत ऊंची लाइन यहां तक समझा। Their eyes are more adjust to the dark than to the light outside, एक अर्थ इब हुआ अगर प्रकाश नाही न तबो उनका आंख एडजस्ट कर लेत। अध्ययन माने कहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री माने तुलना। अगर प्रकाश आहाय एक जगह अंधकार आहाय, अंधेरों में वो लोग अपने आप कितना एडजस्ट कर रहा कि चूड़ी बनावत रहा थी। अध्ययन टू द लाइट माने प्रकाशों से ज्यादा, प्रकाश की भी अपेक्षा वे अपने आप को जो है अंधकार में भी चूड़ी को जोड़ते रहते हैं और बनाते रहते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। और इसीलिए होता क्या है, आगे लाइन बता रही है, दैट इज व्हाई, ये भैया यही कारण है कि
दे ऑफन एंड अप, वे समाप्त कर देते हैं, और लॉसिंग दियर आई साइट, अपने आंख को रोशनी और जल्दी खत्म कर देती। निश्चित है अपने जीवन यापन के लिए वो मेहनत करते हैं। अब मेहनत करेंगे, अब अंधेरे में अगर बनाएंगे तो उनके आंख की रोशनी जल्दी ही क्षय हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, एडल्ट्स माने वयस्क, अर्थात वयस्क माने जब लड़का 20, 22, 25 तक भवा तब से उनके आंख जो है एकदम फ्यूज हो जात। अब आंख जब फ्यूज होने के बाद गए चश्मा लगवाए हैं, और वही चश्मा के अंदर से जो है सब सिस्टम बनावत थी। और वयस्क जब हमारे यहाँ के लड़के 18-20 साल के होते हैं तब वहाँ आधा प्रकाश समाप्त हो गया होता है, और वो जो वयस्क होते हैं तो उनका प्रकाश समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो अंधेरे में ज्यादा काम कर लेते हैं। अंधेरे में काम करना उनकी मजबूती नहीं है, मजबूरी है, गरीबी है ना। और जो गरीबी है तो निश्चित है प्रकाश नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो जीवन यापन करना है तो निश्चित है वो चूड़ी बनाएंगे। तो इसीलिए जब वो वयस्क होते हैं तो उसके समय वो अपने आंख की रोशनी को मोस्टली वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनके आंखों की रोशनी चली जाती है। दोस्तों, Iri half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to high Lord get with me useless though my sound more bent। इसका मतलब यह हुआ कि जब वो जो है बड़े होते रहते हैं तो उनके आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। एरी माने पहला, हाफ माई डेज माने आधी उम्र के पहले। तो कहते क्या है, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, वो अपने आप को अंधेरे संसार में कहते हैं कि दैट वन टैलेंट, उनकी जो योग्यता थी, लॉर्ड गेट विथ मी यूजलेस, अब तो मेरे लिए समाप्त हो गई है, व्यर्थ है, निरर्थक है, बेकार है। ओ ईश्वर से क्या कहते हैं, एक कंप्लेंट करते हैं अचल के साथ कि डथ गॉड इज जेट दे लेबर लाइट नाइट। क्या ईश्वर उनसे भी मेहनत करा सकता है जिनकी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई हो? I fondly ask but question to prevent that murmur to reply। उनकी जो है आत्मा तुरंत उत्तर देती है, God does not need। आए मेरे दोस्त, ईश्वर को आपके कार्यों की आवश्यकता है। ईश्वर ने आपको बनाया, आपको पृथ्वी पर भेजा, 84 लाख योन बाद आपको मानव बनाया, और मानव दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी प्राणी है। इसलिए आप अपनी टैलेंट को बरकरार रखिए। That one talent who did dead to high Lord get with me useless though my sound more bent। यद्यप मेरे आंखों की रोशनी समाप्त हो गई है तो दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। आप भगवान के पास न जाकर के अगर यहीं से आराधना कर रहे हो कि हे बालाजी, हे नारायण, हे बागेश्वर नाथ धाम, हे मैहर वाली देवी, हमको ध्यान दिया तो साक्षात देवी यहाँ है। अर्थात अपने जीवन यापन में लगे रहो, जुटे रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुशी रहो, संपन्न रहो। जय जय श्री कृष्ण।